नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भारतीय स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्डन थ्रो किया। अब भाई कई लोग सोचेंगे कि जेवलिन थ्रो होता क्या है। इसे हिंदी में बोला जाता है भाला फेंक। भाला फेंक एक ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग खेल है। इसमें एक भाला होता है जो लकड़ी या फाइबर का बना होता है, जिसके आगे के हिस्से नुकीले होते हैं, जो कि हल्की धातु से बनाया जाता है ताकि इसे ज़्यादा दूर तक फेंका जा सके। भाला फेंक पुरुष इवेंट को डीकैथलॉन कहा जाता है, वहीं महिला इवेंट को हेप्टाथलॉन कहा जाता है। इस भाले की जो लंबाई है वो करीब 2.50 मीटर तक होती है। नीरज चोपड़ा का जो जन्म है वो हरियाणा के पानीपत ज़िले में एक छोटे से गांव खंडरा में किसान के घर पर 24 दिसंबर 1997 को हुआ। नीरज चोपड़ा के जो पिताजी हैं वो पानीपत ज़िले के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जिनका नाम है श्री सतीश कुमार, और इनकी जो माताजी हैं उनका नाम है श्रीमती सरोज देवी, जो कि एक हाउसवाइफ है। नीरज के कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें से नीरज सबसे बड़े हैं। इनकी लंबाई है 5 फुट 10 इंच। और कहते हैं कि बचपन में जो नीरज थे 11 साल की उम्र में इनका जो वज़न था वो 80 किलो था। तो घर के लोगों ने मतलब बहुत ही परेशान रहा करते थे, क्योंकि इनका जो वज़न था वो एक सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत ज़्यादा था। तो इनके घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इनको दौड़ने के लिए लेके जाया जाए, ताकि इनका हो सकता है कि कुछ वज़न जो है वो कम हो जाए, क्योंकि ये हरियाणा से हैं और बचपन में इन्हें दूध दही खाने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से इनका जो वज़न था वो काफ़ी ज़्यादा था। नीरज 13 साल की उम्र तक काफ़ी शरारती थे। वह गांव में मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ के साथ ही साथ भैंसों की पूंछ भी खींचा करते थे, जो कि सामान्य हर बच्चा करता ही है अपने बचपन में। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो पानीपत से ही हुई, और उसके बाद इन्होंने BBA कॉलेज ज्वाइन किया और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इनके जो कोच हैं वो हैं उवे हॉर्न, जो कि जर्मनी देश के पेशेवर जेवलिन एथलीट रह चुके हैं। इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद ही नीरज इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पुरुषों का जो भाला फेंक है वो पहली बार सन 1908 के ओलंपिक में शामिल किया गया था, जबकि महिलाओं की जो प्रतियोगिता है वो पहली बार ओलंपिक में 1932 में शामिल की गई थी। भारतीय सेना के 4 राजपूताना राइफल्स में सेना में सूबेदार हैं नीरज चोपड़ा। उन्होंने सन 2011 में इस खेल को अपनाया, क्योंकि उन्हें दौड़ने के लिए तो उनके परिवार के लोग ले गए थे, लेकिन उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया दौड़ना। तो 2016 में विश्व चैम्पियनशिप जो थी, जूनियर चैम्पियनशिप, उन्होंने जीती। टोक्यो में नीरज के अलावा सेना से जुड़े 9 और खिलाड़ी भी गए थे। अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी जयवीर चौधरी ने 1911 में नीरज की प्रतिभा को करीब से देखा था। नीरज
बेहतर सुविधा हासिल करने के उद्देश्य से पंचकुला के ताऊजी देवीलाल स्टेडियम में आ गए और 2012 के आखिर में वह अंडर 16 राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। नीरज ने 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड के साथ एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुर्खियों में आए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नीरज ने 2017 एशियाई चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया और इसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। उन्हें सन 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। एथलेटिक्स में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। आप सभी को ये भी जानकर हैरानी होगी कि अपना वज़न कम करने के लिए खेलों से जुड़ने वाला ये जो बच्चा था वो आगे चलकर एथलेटिक्स में देश का पहला गोल्ड मेडल पदक विजेता बन गया। और कहते हैं कि नीरज ने अपना ये जो गोल्ड मेडल है वो महान भारतीय एथलीट श्री मिल्खा सिंह जी को, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, को समर्पित किया है, क्योंकि उनका सपना था कि वो किसी न किसी भारतीय को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हुए देखना चाहते थे। और जब नीरज ने गोल्ड मेडल जीता तब उन्होंने ये कहा कि आज मिल्खा सिंह जी का सपना जो है वो साकार हो गया है और अगर वो स्वर्ग से देख रहे हैं तो वो बहुत खुश होंगे कि उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। कहा जाता है कि भारतीय स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्डन थ्रो किया। एक आंकड़े के अनुसार जापान में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले गोल्डन बॉय की ट्रेनिंग पर पिछले 5 वर्षों में कुल 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा इस दौरान उन्हें 177 जेवलिन उपलब्ध कराए गए। पिछले 5 वर्षों में 1617 दिन की कड़ी ट्रेनिंग उन्होंने की थी और साथ ही साथ इसमें 450 दिन की यूरोप ट्रेनिंग भी शामिल है। इसलिए कहते हैं कि जो कि नीरज चोपड़ा हैं, जो कि जेवलिन थ्रो में गोल्डन उन्होंने थ्रो किया, उनका जो जीवन है वो सादगी से भरा हुआ है। उनके अंदर आत्मविश्वास जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।